नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एंड एज यू ऑल नो कि JKPSC 10+2 न्यू सिलेबस इज ऑलरेडी बीन आउट फॉर अ वाइल। सो पिछले कुछ दिनों से जो है आपका JKPSC का 10+2 का सिलेबस ऑलरेडी निकल चुका है। एंड अगेन आई होप कि यू गाइज हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एज पर द न्यू सिलेबस for your examination. So in this video we will be talking about some crucial things regarding this new syllabus, how you have to cover this syllabus, what should be the strategy, नए syllabus को कैसे target करना है, what should be your approach, क्या क्या areas हैं, what are the new things and expected exam date क्या हो सकते हैं, because we have to target accordingly कि कब तक exam हो सकता है और उसके हिसाब से अपनी planning चले कि कब तक cover करना है, exam pattern क्या हो सकता है, preparation plan. So all these things, this is going to be a wholesome video which will give you a complete guidance for your Jammu Kashmir 10+2 लेक्चरर। ओके, सो जम्मू कश्मीर का जो 10+2 लेक्चरर की वैकेंसीज निकली है उसके बारे में एक पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ये चैनल है जहां पे रेगुलरली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जम्मू कश्मीर like let's say 10+2 examination, please make sure you must have subscribed to this channel. Okay, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस। ओके, सबसे पहले न्यू सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। सो if we go through the syllabus, that are things again, first of all I would say ki it's a wonderful job that they have done, because the old syllabus was quite bifurcated and there was too much amount of complexities. Okay, things were not very well structured in the old syllabus. Okay, तो पिछले वाले syllabus में बहुत सारी चीजें अच्छे से मतलब सुव्यवस्थित नहीं थी बोल सकते हैं। बट नाउ दिस न्यू सिलेबस हैज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डिवाइडिंग द यूनिट वाइज डिवीजन वाज देयर। ओके, सो काफी अच्छे तरीके से यूनिट वाइज डिवीजन है। पॉलिटिकल थ्योरी में दे हैव टेकन मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम यूरिसिनेट। ओके, सो ये सारी चीजें जो है बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बोल सकते हैं आप यूरिसिनेट से ही ली है, बस एक्सेप्ट नेशनलिज्म का टॉपिक यहाँ पे ऐड किया है, एनवायरमेंटलिज्म ऐड किया है। बाकी विद इन मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म पढ़ते ही हैं एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जब पढ़ते हैं तो यू क्रिटिसाइज द मॉडर्निज्म आल्सो। ओके, सो बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेसिकली वी कैन से आर कॉपी पेस्टेड फ्रॉम द यूरिसिनेट सिलेबस, जो स्टैंडर्ड सिलेबस है, और वहां से कुछ चीजें ऐड भी की है उन्होंने। ठीक है, नाउ सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, again all the similar thinker, Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, again yes one addition is there. Okay, यहाँ पे एक addition है Immanuel Kant का, okay, which is not the part of Eurysinate syllabus, as well as Bentham. Okay, Jeremy Bentham is also not there. So there are two thinkers that they have added which is not in the Eurysinate syllabus. Eurysinate के सिलेबस में जो नहीं है, और ये दो नए थिंकर जोड़े हैं। अगेन अगर आप लोग जम्मू कश्मीर के बैचेस को फॉलो करें, दैट वी हैव बेसिकली बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। ओके, पिछले 4 महीने से ऑलरेडी जम्मू कश्मीर 10+2 के क्लासेस चल रही है, तो उसमें ऑलरेडी हमने बेंथम तो कवर किया है, इमैनुअल कांट जो कि नया टॉपिक है तो उसको भी कवर करेंगे। नाउ सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगेन ऑलमोस्ट सेम थिंकर्स आर देयर। हाँ, सुभाष चंद्र बोस वाज ऑलरेडी देयर इन द ओल्ड सिलेबस, तो ये सब कवर किया गया है। अंबेडकर, पेरियार, एम एन रॉय, देयर आर द कॉमन थिंकर्स व्हिच आर आल्सो पार्ट ऑफ द यूरिसिनेट सिलेबस। ओके, ये सारे, हाँ, राजा राम मोहन रॉय यहाँ पे अलग थिंकर है, मौलाना आजाद। ओके, सो आई गेस दीज आर द 3 thinkers which are not part of the Eurysinate syllabus: Maulana Azad, Raja Ram Mohan Roy and Subhash Chandra Bose. Yes, these are the 3 thinkers जो कि यूरिसिनेट के सिलेबस में नहीं आते, बट स्टिल ऑल दीज 3 थिंकर्स आर ऑलरेडी बीन कवर्ड इन एडवांस, जो कि बिकॉज ये टॉपिक पहले जो ओल्ड वाला सिलेबस था, तो ओल्ड वाले सिलेबस के हिसाब से जो हम पढ़ रहे थे आपके बैचेस में, तो उसमें भी वो एडेड है। ठीक है, फाइन। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो आईआर का काफी स्ट्रक्चर्ड वे में डिवीजन किया गया। इंट्रोडक्शन टू द आईआर है, उसके बाद पावर कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द आईआर है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पावर एंड देन इमर्जिंग ट्रेंड। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। ओके, ये जो इमर्जिंग ट्रेंड वाला एरिया है ये काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस के हिसाब से जरा देखते रहते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर को भी थोड़ा देखते रहेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सो अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सो टेक्स्ट बुक के ऐप पर अगर हम जाते हैं, सो चलिए सबसे पहले तो जरा जम्मू कश्मीर का वो देखते हैं। यस, वहां पे किस तरीके से हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो लोग आप लोग देख ही रहे हैं, बाकी जिनको ज्वाइन करना है उनको भी एक क्लियरिटी रहेगी कैसे किस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें कवर हो रही हैं वहां पे। आई गेस कुछ सर्च में इशू है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक बार डायरेक्टली, यस आ गया फाइन, ठीक है। सो यस, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्सेज। ओके, सो नाउ वंस यू ये ओपन करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कैटेगरी। ओके, सो दिस इज द
असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कैटेगरी, जिसमें आप जाएंगे जम्मू कश्मीर पीएससी। ओके, नाउ जेकेपीएससी यू विल गेट द डिफरेंट कोर्सेज, इसमें जेकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस कोर्स। ओके, इसको आप ओपन करेंगे। Yes. So here step by step proper study plan is available. Okay, in the coming days there are a lot of classes are added. Okay, आने वाले दिनों में के लिए बहुत सारी क्लासेस ऐड ऑलरेडी हो चुकी है एज पर द न्यू सिलेबस। ओके, नए सिलेबस के आप जैसे आज भी क्लास है मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, एनवायरमेंटलिज्म, जो कि एक टॉपिक अलग है। फिर उसके बाद आपका इमैनुअल कांट मॉरल फिलॉसफी के लिए सेपरेट एक क्लास ऑन 26 मंडे, देन डीकोलोनाइजेशन द इमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ओके, सो लाइक इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। ओके, सो सिमिलरली यू कैन से a proper study plan. Okay, IPT all the thinkers are covered here, WPT all the thinkers are already been covered. Okay, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इमैनुअल कांट को ऐड करना है, सो दैट विल बी एडेड हियर। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हाँ दिस इन द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। ओके, आप देखेंगे सो इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अदर थिंकर्स एंड अलॉन्ग विद दैट इमैनुअल कांट विल बी एडेड देयर। ओके, नाउ IR, ओके, ऑल द टॉपिक्स, इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ लाइक लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशन, ओके, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ओके, सिमिलरली पब्लिक एडमिशन, सो ऑल द टॉपिक्स ओके एज पर योर सिलेबस। ओके, आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे कवर मिलेंगे। कुछ की क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं बिकॉज द नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी बीन रिलीज अहेड। ओके, बहुत पहले नोटिफिकेशन आ चुका था, तो क्लासेस काफी टाइम से चल रही थी एज पर द ओल्ड सिलेबस। ओके, ओल्ड सिलेबस के हिसाब से क्लासेस चल रही थी, बट जो जो नए अपडेट्स आए उसके लिए भी न्यू क्लासेस आर नाउ एडेड। ओके, सो नाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू टू डू अ कंप्लीट होलसम रिवीजन। ओके, एक होलसम प्रिपरेशन करने में। नाउ सिर्फ ये कोर्स नहीं, इसके साथ साथ इवन द बेसिक यूरिसिनेट कोर्स इज आल्सो एडेड देयर। ओके, सो ये तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर का, बट इसके साथ साथ जो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द यूरिसिनेट सिलेबस आल्सो। ओके, जो भी आपके सिलेबस आया है उसमें अधिकतर टॉपिक जो है यूरिसिनेट के भी हैं, तो इसलिए साथ में यहाँ पे विद इन दिस कोर्स ऑप्शन यूरिसिनेट फाउंडेशन। ओके, सो जम्मू कश्मीर पीएससी तो है ही, अच्छा इसमें जीके वाला ही पार्ट भी है बिकॉज जम्मू कश्मीर का जीके का पार्ट है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड। ओके, उसको भी पूरा कवर करवाया जाएगा। जो भी जीके के जो टॉपिक्स आपके दिए गए 4 एक सेक्शन है, सो वो सारे कवर करवाए जाएंगे। नाउ इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, यस यस फाइन, सो फॉर एग्जांपल फाउंडेशन क्लासेस। ओके, सो इन दिस फाउंडेशन क्लास सेक्शन I guess there is some technical issue, it's not properly working. Let me refresh once. So फाउंडेशन क्लासेस है जिसमें यूरिसिनेट लेवल के सारे टॉपिक्स जो है वहां पे वो भी कवर हो रहे हैं आपके, एंड अदर टॉपिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके फाइन, सो यहाँ पे अगर आप जाते हैं सो फाउंडेशन क्लासेस, यस ये रहा यूरिसिनेट पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन क्लास। सो ऑल द टॉपिक्स ऑफ फाउंडेशन क्लास एज वेल एज जम्मू कश्मीर। ओके, ये 2 कोर्स कंबाइन करके, ओके, फाउंडेशन की सारी क्लासेस, ठीक है, फाउंडेशन की सारी क्लासेस 10 की 10 यूनिट। अगेन एक यूनिट तो सेम कॉपी पेस्ट कर दिया अगर आप लोगों को देखा होगा। सो ये जो 10 यूनिट नंबर 10 है, ठीक है, अगर हम जाएंगे यहां पे, हाँ, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इट इज यूनिट नंबर 5 यहां पे दी गई है। ओके, इट इज द एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ऑफ यूरिसिनेट सिलेबस। ओके, पूरा का पूरा यूरिसिनेट सिलेबस कॉपी किया है। सो आपके लिए वहां पे जो है बड़ा इजी रहेगा कि सीधे फाउंडेशन कोर्स ओपन कीजिए, ओपन द पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन कोर्स यूरिसिनेट एंड स्टार्ट कवरिंग द क्लासेस ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी यूनिट नंबर 10। सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहां मिल जाएंगे। सो this is how you are going to cover for the Jammu Kashmir assistant professor lecturer examination, and along with that test series, practice question and everything, that is also okay. So study notes वाला part भी available है यहाँ पे study notes section में अलग से you can go and check out that subject wise. Okay, for example political science, so assistant professor notes first of all, और let's say lecturer notes, okay, जो अलग से classes हो रही हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर वाली, उसके सारे notes यहाँ पे, और बाकी unit wise political theory, political thought, all the foundation course, okay, foundation course के notes वगैरह यहाँ पे available है. Okay, now चलिए, so this is the structure of syllabus. Okay, जैसे कि इसमें same चीजें copy की है यहाँ पे, political process of India, okay, government structure, introduction to the Indian constitution वाला part फिर भी थोड़ा छोटा दिया है यहाँ पे, that's a good thing. And they are more focused on the political processes instead of political system. Political system से ज़्यादा political process पे focus किया है. And foreign policy is quite wonderfully been created. Okay, foreign policy के section बहुत अच्छे से बनाए हैं यहाँ पे. Different Indian foreign policy security theoretical part, current emerging part, neighborhood को divide किया 4 section में. Okay, so fine, that is also good thing. So foreign policy section को divide किया इस प्रकार से. इसके बाद comparative politics is already been covered. Okay, comparative politics सारे topics हो चुके हैं. आपके जो जम्मू कश्मीरी क्लासेस हैं ऑलरेडी हुई हैं, उसके अलावा भी और भी कुछ क्लासेस में होंगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, एंड इंटरनेशनल लॉ. ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल एरिया व्हिच इज
प्रीवियसली ऑल्सो बीन देयर इन द ओल्ड सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में भी था, बट इसको अब और बेटर तरीके से रीअरेंज कर दिया है इन द न्यू सिलेबस। ओके, और इसको भी कवर आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, इसके लिए भी यू विल बी गेटिंग द क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे इन दिस कोर्स सेक्शन जम्मू कश्मीर कोर्स में आपको प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ की क्लासेस भी दिख जाएंगी। ठीक है, यस। स्टडी प्लान पे अगर आप जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, यू कैन सी द क्लास ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओके, इंटरनेशनल लॉ की क्लासेस वगैरह, इसमें दो क्लासेस सबके अंदर, दो क्लासेस यहाँ, दो क्लासेस यहाँ, तो टोटल 4 क्लासेस, 5 क्लासेस। ओके, टोटल 5 क्लासेस हमने अरेंज किए, जिसके थ्रू जो भी आपका बेसिकली इंटरनेशनल लॉज के टॉपिक्स हैं वो भी सारे कवर करवाए जाएंगे। ओके, पबेड वगैरह हो ही चुका है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ओके, सो सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि न्यू सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं एंड हाउ यू विल बी गेटिंग ऑल दोस थिंग्स इन योर फाउंडेशन बेसिकली दिस जम्मू कश्मीर लेक्चरर कोर्स। ओके, तो आप अगर एडमिशन लेते हैं या फिर आपने ले रखा है तो आपको कैसे कैसे एक्सेस करना है वो बता दिया मैंने। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। सो आपको पता है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जो है ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कोचिंग अवेलेबल है, जिसको आप बड़ी सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। ओके, ओपन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट अ लिंक। ओके, वहां पे एक लिंक मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कोर्सेज लिंक, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, सिंपली कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें कूपन कोड लगा के अपना पेमेंट करके हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें सारी चीजें, इंटरव्यू गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस। ओके, नाउ अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। ओके, बिकॉज देयर इज नो क्लियरिटी रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न, बट कंसीडरिंग द लेक्चरर पोस्ट, जो मेजर एग्जाम पैटर्न होता है वो इट विल बी 2-step प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एन एंट्रेंस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, objective exam, and the second step will be interview. This can be the expected process because अभी एक वो क्लियरिटी नहीं है कि अभी उन्होंने सिलेबस दिया है बट नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये सब डिवाइडेड नहीं है। बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम रेगुलर भी नहीं होता, बट स्टिल इट विल बी नोटिफाइड। बट अभी के लिए आप मान के चलिए यू हैव टू प्रिपेयर एज पर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जैसे कि यूरी सेनेट का एग्जाम होता है। सो अभी उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। बाकी इंटरव्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए अभी से कंसर्न नहीं रहना है। यू हैव राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दैट शुड बी योर फोकस। ओके, और उसी के हिसाब से जो भी सिलेबस में पढ़े you have to be concerned with the factual information. Okay, जो भी factual information है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, so that your preparation will be what we can say as per the requirement of the examination. Okay, आपके जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। और साथ साथ अब सवाल आता है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, ये भी लगातार सवाल आते हैं कि सर एग्जाम कब हो सकता है। जैसे तैसे तो करके बड़े लंबे इंतजार के बाद उन्होंने जो है क्या निकाला है आपका एक प्रकार से कैसे अपना नया सिलेबस आया है बहुत मिन्नतों के बाद। अब एग्जाम कब होगा? तो देखिए, नए सिलेबस देने के बाद एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का गैप दिया जाता है यूजुअली। ओके, जब भी कोई नया सिलेबस आता है तो उसके हिसाब से कम 3 से 4 महीने का वक्त दिया जाता है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। सो कंसीडरिंग दैट राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट मई मंथ। ओके, मई का महीना चल रहा है। सो मान के चलिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास। ओके, सो अगर अराउंड अगस्त सितंबर, ओके, अगस्त एंड सितंबर यू कैन एक्सपेक्ट योर एग्जामिनेशन फॉर Jammu Kashmir 10+2 lecturer. Okay, so this August and September again accordingly you have to cover the syllabus. Okay, so आपके पास टाइम लिमिटेड है, you have to cover a lot of syllabus, you have to revise it everything. Okay, so syllabus को कवर करना है, रिवाइज करना है सब कुछ, और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस अगर रहेगा, बिकॉज वैकेंसीज बार बार नहीं आती है। अगेन कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है, पोस्ट भी कमी है, बहुत ज्यादा कोई पोस्ट आई नहीं है जम्मू बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड अगेन डिफरेंट सब्जेक्ट में भी। सो प्लीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाल में कोई कमी ना छूटे। यू हैव टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर्ड मैनर। ओके, बिल्कुल सही तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से। और कोई भी टॉपिक जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके कोर्स में आपको बिल्कुल टोटली हेल्प मिल जाएगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, चलिए, सो विद दिस थिंग आई विल बी समिंग अप द वीडियो। अगर और कोई भी आपको डाउट है रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर लेक्चरर 10+2 एग्जामिनेशन या फिर नए सिलेबस को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड स्टे कनेक्टेड ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ओके, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे रेगुलरली आपको क्लासेस की अपडेट, जो भी फ्री क्लास हो रही है उसकी अपडेट, एंड ऑल द एग्जाम अपडेट, जब भी कुछ नया अपडेट आता है वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड क्विकली एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर कोचिंग्स वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल द सब्जेक्ट। ओके, तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एडमिशन नहीं लेना पड़ता है। आप सिंपल एक
एडमिशन लेंगे 6 महीने का, 12 महीने का, एज पर योर नीड, और उसके बाद यू विल बी एबल टू एक्सेस एवरीथिंग। ओके, जैसे मैंने अभी आपको खोल के दिखाया, तो आप जम्मू कश्मीर का भी खोल सकते हैं, क्लासेस आरपीएससी की भी खोल सकते हैं, एचपीएससी को, जिस भी एग्जाम आएगा, ठीक है, जिस भी स्टेट का जो भी एग्जाम, आप उसको जो है परस्यू कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर राइटिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी एग्जाम की, दैट विल बी केटर्ड इन दिस सिंगल बैच। ओके, एक सिंगल बैच में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फाइन, चलिए, सो विद दिस थिंग वी विल बी समिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज स्टार्ट कवरिंग, और से अभी से थोड़ा सा सिंसियरली लग जाइए सिलेबस को कवर करने में, बिकॉज वक्त ज्यादा नहीं है। ये मत सोचिए कि 3-4 महीने हैं तब 1 महीने पहले पढ़ेंगे, नहीं, अभी से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कोई ना कोई आपसे बेहतर तैयारी कर रहा होगा और आपको पीछे कर देगा। सो ये जॉब का मौका जाना नहीं चाहिए, तो इसलिए दम ला के पढ़िएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, एंड डू सब्सक्राइब टू द सेशन। सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।